सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। Yeah, Devil on the mic. Yeah. एक ट्रैक किया टॉप से स्प्रेड बैक सेफ खड़ा पीछे फटा पेस मेरा पे बैक हाथ जोड़े एनिमी सीधा फेड प्लान पॉइंट ब्लैंक रेस करे लॉर्ड वो भी ये सैप फेस ऑफ को ये बेताब लाइन हाफ पे और टेक वाली वाइब मेरा स्टे कम ये लॉस तूने मौत मेरे हाथ की मार के बहा तू गंगा में ले द बेवॉच किया टेक ऑफ धुआं खींच चले वेटिंग ऑन द बीट लगन डू अ लीप खुला चीज द माइक पे मैं तेज भागू पता नहीं था तुझे मेरी ड्रिल वाली वाइब काफी चीज फाड़ लगी आगे पैसे देके तेरी जान बची शान फटी चले ना सामने खुले मैदान में जंग का ऐलान करूं बातें कम उतारूं मौत गाड़ी तगल बना बेटा ग्रेवयार्ड हे कालिया विन सारी बैक टू बैक बातें फेंकने से पहले कर ले बैक टू चेक हे टू ग्रैब द बैग है मेरा कोई नहीं बैक बार सेंटी बैक यू बेटर पैक द बैग फिर बेटा कैप पे सोचो वाला हैंग द गैंग पीछे प्राप्त कर तू बैंक को स्कैम गेली कलम मेरी वेपन अभी गिनेगा तू करम मिटे कलम विद रबर टूटे पलंग में ब्रेक बैट क्वाइट स्टैंडर्ड टीज लोड कर तीन माफी जैसी ना कोई चीज आई मेयर टू किल नाउ रेस्ट इन पीस फायर एक और लेट्स गो विजन से तेरे मकसद बड़ा ये चुपचाप खड़ा रहे या फिर निकल ये फ्री टू लीव क्वाइट स्टैंडर्ड टीज लोड कर तीन माफी जैसी ना कोई चीज आई मेयर टू किल नाउ रेस्ट इन पीस फायर एक और लेट्स गो विजन से तेरे मकसद बड़ा ये चुपचाप खड़ा रहे या फिर निकल ये फ्री टू लीव देख मेरा सन की मिजाज है तोड़ के वो बना गए निशाचर पैक के ना करूंगा हिसाब का भी कुछ नजर आए मुझे आग में जला कर रात उठेगी ऊपर परंपरा छोड़ मिटे वजूद गरम था मंजर नरक बनी जिंदगी में डेविल करूं राज ये नकाब पहचानते नहीं अंतर काला पानी पी के मैंने 12 मासी सीने में तबारा खाली खारा पानी डूबा काली रातों में निवाला जीना हाथों से पिता के बंदोबस्तों से निकलता पानी आंखों में सफलता अभी डरते झूठी बोलते बस खत्म सपने चूरिए छोड़ते बस खत्म दर्द को फूकते कश में हम दफन करे शब्द ये तीर से लगते सर कलम करे पूछते बस एक ही सवाल खुद पाए तूने या फिर चमकी है किस्मत नहीं की कर दरिया में डाल खुल के ही राज करूं खुद से मैं डिस्कस मुड़ के नहीं देखता मैं पास समय पहली कसम तेरी कलम मेरी बिजनेस फाइन क्लोज करूं डील कभी इंसिस्ट नहीं रिस्की है बिजनेस सिर्फ मेरी वाइब क्वाइट स्टैंडर्ड टीज लोड कर तीन माफी जैसी ना कोई चीज आई मेयर टू किल नाउ रेस्ट इन पीस फायर एक और लेट्स गो विजन से तेरे मकसद बड़ा ये चुपचाप खड़ा रहे या फिर निकल ये फ्री टू लीव क्वाइट स्टैंडर्ड टीज लोड कर तीन माफी जैसी ना कोई चीज आई मेयर टू किल नाउ रेस्ट इन पीस फायर एक और लेट्स गो विजन से तेरे मकसद बड़ा ये चुपचाप खड़ा रहे या फिर निकल ये फ्री टू लीव ये तू बता लव सेक्स और धोखा 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 ये तू बता लव सेक्स और धोखा 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 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तमोजोः
तमस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल सुख होता है, शुभ कर्मों का। सात्विक कर्मों का फल भी शुभ और सात्विक ही होता है, वो फल जो ज्ञान से भरा होता है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है। जब लोभ होता है तो आप बेचैनी में बस लगे रहते हैं, उसमें शांति नहीं होती, आपको पता नहीं लगता, लेकिन असल में आप दुख में ही होते हैं। क्योंकि जो सुखी होता है ना, वो तो संतुष्ट होता है दोस्तों, वो शांति में होता है। और तीसरे गुण तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आलस या पागलपन की हालत में हैं, तो बदले में बस अज्ञान ही तो हासिल होगा। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो, बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। नमस्कार दोस्तों, आपने अपने पर्सनल जीवन में या पब्लिक लाइफ में यह तो देखा ही होगा कि कैसे कई लोग छल कपट करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाने से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि वो अपनी लाइफ के स्टेटस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पैसा और स्टेटस सब कुछ उनके पास होता है, पावर होती है, और आपको लगता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं। ये इतने बुरे लोग आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी भ्रम को तोड़ेगी। भगवान है, उसके न्याय में हो सकता है कि देर लगे, पर ऐसा संभव नहीं कि न्याय ना हो। मैं शैलेंद्र भारती आपको आज शिव पुराण की कथा रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड से सुना रहा हूं। यह कहानी बड़ी ही अनोखी है दोस्तों। इस कहानी में दैत्य हैं और उनका भेष बदलना भी है। शिव और पार्वती तो हैं ही, और साथ में एक गेंद यानी कि बॉल भी है। जी हां, सही सुना है आपने, गेंद, जिसे कि संस्कृत में कंदुकेन कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बड़ी कमाल की मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कर्मों का हिसाब देर सवेर तो होता ही है। साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि टीम वर्क क्या होता है। और इससे ज्यादा विशेष बात यह होगी कि आपको आज यह भी पता चलेगा इस कहानी के द्वारा कि कंदुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना वाराणसी में कैसे हुई। तो आइए इतनी सारी बातों को जानते हैं इस अनूठी कथा के द्वारा। एक बार नारद मुनि दो दैत्य, जिनके नाम थे विदल और उत्पल, उनके समक्ष मां पार्वती के रूप का वर्णन कर रहे थे। दोनों स्वभाव से ही दुराचारी थे। जैसे ही उन्होंने देवी पार्वती के रूप का वर्णन सुना, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि क्यों न हम पार्वती जी का अपहरण करें। यह सोचकर आकाश मार्ग से वे पार्वती जी को ढूंढने निकले। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक बाग में बैठ करके एक गेंद से खेल रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि शिव और पार्वती और वो भी गेंद से खेल रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने इस जगत का खेल रचा है, क्या वो अपने निजी मनोरंजन के लिए खेल नहीं सकते? खैर, तो वे दोनों दैत्य आकाश मार्ग से गुजरे। दोनों बड़े ही पावरफुल दैत्य थे, वैसे ही जैसे कि आपकी और हमारी दुनिया के करप्ट लोग होते हैं।
इन दोनों को किसी से भी डर नहीं लग रहा था और इसका कारण था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। वरदान था कि दोनों की मृत्यु किसी पुरुष से नहीं होगी, यानी कि नारी से ही होगी। इस वरदान ने दोनों को अभय दान दे दिया था और वे निर्भीक होकर के विचरण करते थे। जब दोनों विदल और उत्पल शिव और पार्वती जी को देखते हैं तो पार्वती जी के मोहक रूप को देखकर दोनों आकर्षित हो जाते हैं। शिव पुराण की इस कथा में बड़ा सुंदर वर्णन है मां पार्वती के रूप का, कैसे उनकी भौहें गेंद की गति के साथ तालमेल करते हुए ऊपर नीचे होती हैं। परंतु सुंदरता का यह वर्णन एक माता का है, मां जगदंबा का है। दोनों राक्षसों ने ऐसा नहीं सोचा। विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी के रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि उनका दुराचारी मन सक्रिय हो गया। दोस्तों, जानकर किया गया अपराध अनजाने में किए गए अपराध से बहुत बड़ा होता है। विदल और उत्पल ने गण का रूप धारण कर लिया और इसलिए किया ताकि उनकी सच्चाई का पता न चले। रूप तो उन्होंने गणों का बना लिया था, परंतु मन तो वही था। जब दोनों शिव और पार्वती जी के पास आए, शिव जी ने उनकी नेत्रों में चंचलता को देख लिया। मन में जो छुपा होता है ना, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। शिव जी को जब संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चेक कर ही लिया कि वो कौन है, और संदेह बिल्कुल सटीक था। शिव जी ये भी जान गए कि दोनों का संहार किसी पुरुष से नहीं हो सकता। इसलिए शिव जी ने उस समय अपने नेत्रों से ही पार्वती जी को इशारा कर दिया। कमाल देखिए कि शिव जी ने अपनी आंखों के इशारे से पार्वती जी को संकेत कर दिया कि ये देव नहीं बल्कि दैत्य हैं। पार्वती जी भी भांप गईं कि दोनों किस इरादे से यहां पर आए हैं। जिस गेंद से दोनों शिव और पार्वती खेल रहे थे, उसी गेंद को पार्वती जी ने विदल और उत्पल पर फेंक दिया। गेंद का फेंकना भयंकर प्रहार था। गेंद उन दोनों को जाकर के ऐसी लगी जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्तों को लगती है, और जैसे ही लगी वो अपने असली रूप में धरती पर जा गिरे। दोनों की इच्छा, उनका शरीर, उनका दुराचारी स्वभाव, सब कुछ धरती पर टूटा और बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों दैत्य मारे जा चुके थे। उन दोनों का संहार करने के बाद वह गेंद एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गई और वाराणसी में वहां पर स्थित हो गई, जहां सब लोग उसे कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजते हैं। तो ये थी वो रोचक कथा। अब यहां पर आप इन दोनों की टीम वर्क को जरा देखिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सामने वाले ने सब सुन और समझ लिया। पार्टनरशिप चाहे जीवन में, काम में या बिजनेस में हो, ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने जोड़ीदार के मन की बात आप तुरंत समझ करके उसे कार्यान्वित कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि जो बुरे हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हुए क्यों दिखते हैं। तो इस कहानी से आप जान लीजिए, समझ लीजिए और सीख भी लीजिए कि हो सकता है कि अपने कर्मों की कुशलता से कोई टेम्पररी बेनिफिट बुरे लोगों को मिल जाए। हो सकता है कि लंबे समय तक भी ऐसा लाभ उनको होता रहे, परंतु यह हमेशा नहीं चलता दोस्तों। आप कितना ही भेष बदल लीजिए, कितना ही छल कर लीजिए, पर एक दिन सब उतर जाता है। आप अपने मन और मन में छुपी बातों के साथ दुनिया और भगवान के सामने उपस्थित हो ही जाते हैं, और उस समय बचने का कोई भी उपाय नहीं रहता। कार्मिक जस्टिस कब होता है दोस्तों, कैसे होता है, यह कोई नहीं बता सकता, पर इस बात से आप अपने को मोटिवेट कर सकते हैं कि होता अवश्य है। यह शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ। इसी मोटिवेशन के चलते आपको यह भी समझना है कि हमेशा सच बोलिए, झूठ पर आश्रित मत होइए, अपनी सत्यता पर विश्वास रखिए। आपको इससे संतोष भी होगा और आप जीवन में खुश भी रहेंगे। तो है ना ये कमाल की कथा। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपने अपने पर्सनल जीवन में या पब्लिक लाइफ में यह तो देखा ही होगा कि कैसे कई लोग छल कपट करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाने से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि वो अपनी लाइफ के स्टेटस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पैसा और स्टेटस सब कुछ उनके पास होता है,
पावर होती है और आपको लगता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं। ये इतने बुरे लोग आगे कैसे बढ़ते जा रहे हैं? दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी भ्रम को तोड़ेगी। भगवान है, उसके न्याय में हो सकता है कि देर लगे, पर ऐसा संभव नहीं कि न्याय ना हो। मैं शैलेंद्र भारती आपको आज शिव पुराण की कथा रुद्र संहिता के 5वें युद्ध खंड से सुना रहा हूं। यह कहानी बड़ी ही अनोखी है दोस्तों। इस कहानी में दैत्य हैं और उनका भेष बदलना भी है। शिव और पार्वती तो हैं ही, और साथ में एक गेंद यानी कि बॉल भी है। जी हां, सही सुना है आपने, गेंद, जिसे कि संस्कृत में कंदुकेन कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बड़ी कमाल की मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कर्मों का हिसाब देर सवेर तो होता ही है। साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि टीम वर्क क्या होता है। और इससे ज्यादा विशेष बात यह होगी कि आपको आज यह भी पता चलेगा इस कहानी के द्वारा कि कंदुकेश्वर शिवलिंग की स्थापना वाराणसी में कैसे हुई। तो आइए इतनी सारी बातों को जानते हैं इस अनूठी कथा के द्वारा। एक बार नारद मुनि 2 दैत्य जिनके नाम थे विदल और उत्पल, उनके समक्ष मां पार्वती के रूप का वर्णन कर रहे थे। दोनों स्वभाव से ही दुराचारी थे। जैसे ही उन्होंने देवी पार्वती के रूप का वर्णन सुना तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि क्यों न हम पार्वती जी का अपहरण करें। यह सोचकर आकाश मार्ग से वे पार्वती जी को ढूंढने निकले। जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिव और पार्वती एक बाग में बैठ करके एक गेंद से खेल रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि शिव और पार्वती और वो भी गेंद से खेल रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने इस जगत का खेल रचा है, क्या वो अपने निजी मनोरंजन के लिए खेल नहीं सकते? खैर, तो वे दोनों दैत्य आकाश मार्ग से गुजरे। दोनों बड़े ही पावरफुल दैत्य थे, वैसे ही जैसे कि आपकी और हमारी दुनिया के करप्ट लोग होते हैं। इन दोनों को किसी से भी डर नहीं लग रहा था, और इसका कारण था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान। वरदान था कि दोनों की मृत्यु किसी पुरुष से नहीं होगी, यानी कि नारी से ही होगी। इस वरदान ने दोनों को अभय दान दे दिया था और वे निर्भीक होकर के विचरण करते थे। जब दोनों विदल और उत्पल शिव और पार्वती जी को देखते हैं तो पार्वती जी के मोहक रूप को देखकर दोनों आकर्षित हो जाते हैं। शिव पुराण की इस कथा में बड़ा सुंदर वर्णन है मां पार्वती के रूप का। कैसे उनकी भौहें गेंद की गति के साथ तालमेल करते हुए ऊपर नीचे होती हैं। परंतु सुंदरता का यह वर्णन एक माता का है, मां जगदंबा का है। दोनों राक्षसों ने ऐसा नहीं सोचा। विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी के रूप पर ऐसे मोहित हो गए कि उनका दुराचारी मन सक्रिय हो गया। दोस्तों, जानकर किया गया अपराध अनजाने में किए गए अपराध से बहुत बड़ा होता है। विदल और उत्पल ने गण का रूप धारण कर लिया, और इसलिए किया ताकि उनकी सच्चाई का पता न चले। रूप तो उन्होंने गणों का बना लिया था, परंतु मन तो वही था। जब दोनों शिव और पार्वती जी के पास आए, शिव जी ने उनकी नेत्रों में चंचलता को देख लिया। मन में जो छुपा होता है ना, वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। शिव जी को जब संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चेक कर ही लिया कि वो कौन है, और संदेह बिल्कुल सटीक था। शिव जी ये भी जान गए कि दोनों का संहार किसी पुरुष से नहीं हो सकता। इसलिए शिव जी ने उस समय अपने नेत्रों से ही पार्वती जी को इशारा कर दिया। कमाल देखिए कि शिव जी ने अपनी आंखों के इशारे से पार्वती जी को संकेत कर दिया कि ये देव नहीं बल्कि दैत्य हैं। पार्वती जी भी भांप गईं कि दोनों किस इरादे से यहां पर आए हैं। जिस गेंद से दोनों शिव और पार्वती खेल रहे थे, उसी गेंद को पार्वती जी ने विदल और उत्पल पर फेंक दिया। गेंद का फेंकना भयंकर प्रहार था। गेंद उन दोनों को जाकर के ऐसी लगी जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्तों को लगती है, और जैसे ही लगी वो अपने असली रूप में धरती पर जा गिरे। दोनों की इच्छा, उनका शरीर, उनका दुराचारी स्वभाव, सब कुछ धरती पर टूटा और बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों दैत्य मारे जा चुके थे।
उन दोनों का संहार करने के बाद वह गेंद एक लिंग के रूप में परिवर्तित हो गई और वाराणसी में वहां पर स्थित हो गई, जहां सब लोग उसे कंदुकेश्वर शिवलिंग के नाम से पूजते हैं। तो यह थी वो रोचक कथा। अब यहां पर आप इन दोनों की टीम वर्क को जरा देखिए। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सामने वाले ने सब सुन और समझ लिया। पार्टनरशिप चाहे जीवन में, काम में या बिजनेस में हो, ऐसी ही होनी चाहिए कि अपने जोड़ीदार के मन की बात आप तुरंत समझ करके उसे कार्यान्वित कर सकें, उसे एग्जीक्यूट कर सकें। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पर कि जो बुरे हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हुए क्यों दिखते हैं। तो इस कहानी से आप जान लीजिए, समझ लीजिए और सीख भी लीजिए कि हो सकता है कि अपने कर्मों की कुशलता से कोई टेम्पररी बेनिफिट बुरे लोगों को मिल जाए। हो सकता है कि लंबे समय तक भी ऐसा लाभ उनको होता रहे, परंतु यह हमेशा नहीं चलता दोस्तों। आप कितना ही भेष बदल लीजिए, कितना ही छल कर लीजिए, पर एक दिन सब उतर जाता है। आप अपने मन और मन में छुपी बातों के साथ दुनिया और भगवान के सामने उपस्थित हो ही जाते हैं और उस समय बचने का कोई भी उपाय नहीं रहता। कार्मिक जस्टिस कब होता है दोस्तों, कैसे होता है, यह कोई नहीं बता सकता, पर इस बात से आप अपने को मोटिवेट कर सकते हैं कि होता अवश्य है। यह शाश्वत सत्य है, इटर्नल ट्रुथ। इसी मोटिवेशन के चलते आपको यह भी समझना है कि हमेशा सच बोलिए, झूठ पर आश्रित मत होइए, अपनी सत्यता पर विश्वास रखिए। आपको इससे संतोष भी होगा और आप जीवन में खुश भी रहेंगे। तो है ना यह कमाल की कथा। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का। एक महल हो सपनों का। बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें, उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें, छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों की मोती, मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति। सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती, मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी। मैं तेरी बाहों में छुपकर भूलूं दुनिया सारी। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी। मैं तेरी बाहों में छुपकर भूलूं दुनिया सारी। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। ना सुबह
की खबर है ना शाम का ठिकाना, तेरे दर पे आ गया हूँ बनकर तेरा बोले ना सुबह की खबर है ना शाम का ठिकाना, ना सुबह की खबर है ना शाम का ठिकाना, सुबह की खबर है ना शाम का ठिकाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, भोले तेरा दीवाना। डम 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 डमरू बाजेगा मेरा भोला शंकर नाचेगा, बम 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 हो। डम 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 डमरू बाजेगा मेरा भोला शंकर नाचेगा, मेरा भोला शंकर नाचेगा जब उसका डमरू बाजेगा। हर मुश्किल से आकर मुझे बचाना, हर मुश्किल से आकर मुझे बचाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, भोले तेरा दीवाना। बम 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 बोलेंगे भोले की मस्ती में डोलेंगे, बम 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 हो। बम 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 बोलेंगे भोले की मस्ती में डोलेंगे, भोले की मस्ती में डोलेंगे, बम 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 बोलेंगे। हर जन्म में तेरा सेवक बनकर आना, हर जन्म में तेरा सेवक बनकर आना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, भोले तेरा दीवाना। सुबह की खबर है ना शाम का ठिकाना, सुबह की खबर है ना शाम का ठिकाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरे दर पे आ गया बनकर तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, भोले तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, भोले तेरा दीवाना। सत्य वचन मानस विमल कपट रहित कर तूती, सत्य वचन मानस विमल कपट रहित कर तूती, तुलसी रघुवर सेवक ही सकै न कल जुग धूति, ओ रामा सकै न कल जुग धूति। सत्य वचन मानस विमल कपट रहित कर तूती, तुलसी रघुवर सेवक ही सकै न कल जुग धूति, ओ रामा सकै न कल जुग धूति। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सत्य वचन बोलते हैं, जिनका मन पवित्र है,
जिनके हृदय में छल कपट नहीं है वे श्री राम के परम भक्त हैं। कलयुग में मोह माया काम क्रोध जैसे विकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें या तो कुछ पाने की इच्छा होती है, जैसे धन, शोहरत, या ऐसी हालत जिससे आप नफरत करते हैं और निकलना भी चाहते हैं। जब इस तरह के दुनिया के बंधन में फंसे होते हैं तो और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते हैं। लेकिन जैसा कृष्ण कह रहे हैं, अगर आप दोनों को छोड़ सकें, ना ही इच्छा हो और ना ही किसी के लिए नफरत, तो आप ऐसे कर्म योगी हैं जिसको सच्चा सन्यासी माना जाएगा। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कृष्ण जीने के साथ साथ मरने का भी सलीका सिखा रहे हैं। कौन से काल में मृत्यु उत्तम नहीं होती है, इसी बात को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, अर्थात यज्ञ की अग्नि तो हो लेकिन धुएं से ढकी हो, धुआं फैल रहा हो, रात्रि अभिमानी देवता हो, मतलब रात का समय हो, तथा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो और दक्षिणायन के 6 महीने हो, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी पुनर्जन्म लेता है, अर्थात उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो योगी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाया है,